ये कहानी उस वक्त की है जब इंसानी दुनिया किसी अनजाने खतरे से लड़ रही थी। हर तरफ हाहाकार मचा था, लोगों की जीने की उम्मीदें टूट रही थीं। तभी एक पुराना राज सामने आया जो धरती ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखता था। ये राज एक पुरानी विरासत से जुड़ा था, विरासत का राज। अध्याय 1, खतरे की शुरुआत। बरसों पहले आसमान में एक चमकदार लकीर दिखी और धरती पर बर्बादी शुरू हो गई। भूचाल, आंधी तूफान, बाढ़, धरती हिल गई। साइंटिस्ट और लीडर्स इस अजीब घटना का राज ना खोल पाए, लेकिन दुनिया से छिपकर एक पुराने समाज का वंशज आर्यन अपने खानदान की भूली हुई विरासत को ढूंढने में लगा था। ये विरासत उसे अपने दादाजी से मिली, जिन्होंने मरते वक्त एक गुप्त संदेश छोड़ा था। ये संदेश किसी ऐसी जगह की तरफ इशारा करता था जहां धरती का असली इतिहास और भविष्य छिपा था। अध्याय 2, गुप्त किताब की खोज। आर्यन तो एक मामूली लड़का था, पर उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास है। उसके दादाजी ने उसे एक किताब दी जो पीढ़ियों से उनके खानदान में थी। ये किताब एक गुप्त दस्तावेज थी, उस प्राचीन दौर की जानकारी थी जब इंसानों के पास असीम ताकतें थीं। आर्यन को अपने दादाजी की किताब से एक खास जगह का पता चला, कालाधिराज गुफा। ये गुफा एक पहाड़ के अंदर छिपी थी और माना जाता था कि यह धरती के सबसे बड़े राज छुपाए हुए हैं। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ इस गुफा की जानलेवा यात्रा शुरू की। ये यात्रा बेहद खतरनाक थी, पर आर्यन जानता था कि अगर उसने ये राज खोज लिया तो वो न सिर्फ अपनी विरासत को बचा पाएगा, बल्कि पूरी इंसानियत को खतरे से बचा सकता था। अध्याय 3, कालाधिराज गुफा की चुनौतियां। गुफा तक का रास्ता बेहद मुश्किल और भयानक था। आर्यन और उसकी टीम को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। खतरनाक पहाड़ी दरारें, बड़े बड़े जानवर और एक अजीब सी ताकत जो उन्हें हर कदम पर रोकने की कोशिश करती थी। आखिरकार वो कालाधिराज गुफा तक पहुंचे। ये गुफा इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर ही एक अलग दुनिया बसी थी। वहां उन्हें एक रहस्यमयी पत्थर मिला। उसे छूते ही उन्हें वक्त और जगह से परे एक नई दुनिया का एहसास हुआ। ये पत्थर एक टाइम मशीन की तरह काम करता था, जो किसी भी इंसान को भूत और भविष्य में ले जा सकता था। ये वही विरासत थी जिसे आर्यन के बाप दादा सदियों से छुपाए हुए थे, लेकिन इसके साथ ही एक खतरनाक ताकत भी सामने आई जो इस पत्थर की हिफाजत कर रही थी। अध्याय 4, वक्त के मालिक। गुफा के अंदर आर्यन और उसकी टीम का सामना कालाधिराज से हुआ। वो पुराना राजा जो इस पत्थर का रखवाला था। वो किसी को भी इस पत्थर का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहता था, लेकिन आर्यन को यह समझ आ गया था कि अगर वो इस ताकत का सही इस्तेमाल करता है तो वो भविष्य को बचा सकता है। कालाधिराज ने आर्यन को चुनौती दी कि अगर वो पत्थर की ताकत को समझ सकता है और उसे काबू कर सकता है तो वही इसका असली वारिस होगा। इस चुनौती को स्वीकार कर आर्यन ने अपनी पूरी बुद्धि और हिम्मत का इस्तेमाल किया। उसने टाइम पत्थर की ताकत को समझा और उसे सही दिशा में मोड़ने में कामयाब हुआ। अध्याय 5, भविष्य की नई शुरुआत। आर्यन के इस साहस ने कालाधिराज को भी हिला दिया। उसने माना कि आर्यन ही वो सच्चा वारिस है जो इस विरासत का हकदार है। आर्यन ने न सिर्फ वक्त की ताकतों को अपने काबू में लिया, बल्कि उसने धरती के मौजूदा खतरे को भी खत्म कर दिया।